अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास जिमको 70cc बाइक का है। और मसला इस तरह से कि बाइक को जब गियर लगाए तो बाइक आगे नहीं चलता, इसका व्हील घूम रहा है। उस्ताद हमारे साथ मौजूद है। उस्ताद जी, क्या मसला है? इसका व्हील आगे मतलब घूम रहा है मगर बाइक आगे नहीं चल रहा है जब गियर डालें तो। असल ये जो है एक्सल नजर आ रहा है, ये किसी भाई ने जो है सही टाइट नहीं किया, क्योंकि इसका चैन टाइट किया, उसने एक्सल ढीला छोड़ दिया, जिसकी वजह से नट स्लिप होके निकल गया। और ये देखो व्हील हब भी ठीक है, और छोटा हब और बड़ा हब दोनों ठीक है, लेकिन इसमें गैप आ गया। गैप आने की वजह से ये व्हील फ्री हो गया इसका। ठीक हो, और उसके अंदर ड्रम रबड़े होती है, वो भी नजर नहीं आ रही। वो निकल गई है ना वो। असल जो है ना, ये ब्रेक शू की किली देखो ऊपर फुल आ रही जा रही है। ब्रेक इसके अंदर तो फ्री हो चुकी है जी, इसके अंदर ब्रेक शू भी टूट गए हैं इसके। अच्छा, हाँ जी, ये ब्रेक शू किस वजह से टूटे होंगे? हो सकता है इन्होंने जो है ना ब्रेक जोर से दबाई है, दबाने की वजह से जो है ये ब्रेक शू टूटे हैं। बिल्कुल। जो ये अभी मैं खोल के दूसरा दिखाता ज़ाहिर है हूँ। इसमें ड्रम रबड़ भी नहीं है, उससे भी ज़ाहिर है ये बाइक तब नहीं आगे जा रहा, ये भी मसला हो सकता नहीं, है ना? ड्रम रबड़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हो भी तो उसका कोई मसला नहीं, लेकिन ब्रेक शू ये जब किली पीछे की साइड पे अगर ज़्यादा चक मार जाए तो उसकी वजह से ये देखो ना ब्रेक शू अंदर टूट के फंस गए थे इसके। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा डैमेज है। शुक्र है इसकी आब नहीं टूट गई उस्ताद जी। बड़े वाली आब है, वो तो बहुत बड़ा खर्चा होता है। और अभी इसकी जो है वो ब्रेक शू प्लेट भी हमारे सामने है, वो भी देखते हैं। वो तो इतनी खास ख़राब नहीं हुई, हल्की फुल्की इसमें रगड़ आई है। और असल चीज़ ये है कि बड़े वाली आब डैमेज नहीं हुई हो। बस ये स्लीप भी बच गई अंदर से जो है, क्योंकि हल्का फुल्का ये नुकसान है। स्लीप हल्की हल्की का जो है ना अंदर निशान मतलब रगड़ जी, आई है, उसने निशान अपना डल काम गया। किया है। और ये जिधर बैरिंग लगते हैं इसके ऊपर वाली जगह, ये काफ़ी ये रगड़ी है। बेरिंगों के ये ये नहीं, छोटे स्प्रिंग जो जी होते हैं जी, इसके ब्रेक शू के, उनकी वजह से ये ठीक बादल हो जो गया। है बड़े नुकसान से बच गया ये मोटरसाइकिल। हम्म, और ना हब टूटा इसका, ना ही छोटा हब टूटा इसका। ठीक। और मतलब थोड़ी सी लापरवाही थी जिस भी मैकेनिक ने इसका चेन बस वगैरह ये टाइट किया। असल नए नए बच्चे आजकल के जो है ना वो चैन तो टाइट कर दिया, लेकिन उसका नट ना टाइट करने की वजह से इतना नुकसान हुआ। भूल लेकिन के होंगे जी या जी, मतलब स्लिप होगा, कुछ भी वजह हो हो सकता सकता है है। स्लिप हो गया हो, लेकिन उसने जो है ना शर्मिंदगी की वजह से जो है वो फुल टाइट ने ऐसे अड़ा दी है। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये ये इसकी गरारी है, और वो भी मेरे ख्याल से कमज़ोर ही लग रही है। चैन गाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म है इसकी, हम्म, क्योंकि ये चैन गाड़ी पे इस पे चलाना भी मोटरसाइकिल ठीक नहीं है, स्पीड मारनी भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो है ना चैन टूट भी सकता है। और ये देखो ना, इसकी एक्सल तो ठीक नज़र आ रहा है। चूड़ियाँ ठीक है, लेकिन उसने कहीं मेरे ख्याल में टाइट नहीं की है। वो भूल गया होगा या उसने प्रॉपर फुल टाइट नहीं किया। बैरिंग शेयरिंग क्या पोजीशन है? बैरिंग ठीक है इसके दोनों। ठीक हो गया। और ये अभी निकाल लेते हैं, इसके गाड़ी का बैरिंग चेक कर लेते हैं इसलिए। ठीक। बाल जो है ना गाड़ी डाल ही देते हैं इसकी अब। चलें, ये खुला पैंथर कंपनी की चेन गरारी है, बड़ी अच्छी गरारी है, और इसमें कंप्लेन वगैरह नहीं आती। और बेहतरीन सेट है, और अच्छे जो सेट है उनमें इसका शुमार होता है। और यही सेट इस बाइक के अंदर डालेंगे क्योंकि कस्टमर को यही पसंद था, और इसको भी फिटिंग करेंगे। उस्ताद जी, इसकी फिटिंग की आप क्या मजदूरी लेते हैं आजकल? इसकी फिटिंग की 250 रुपये मजदूरी होती है, ठीक, लेकिन जो है ना कोई ज़्यादा मजबूत गाहक हो तो कोई गुंजाइश तो मुनासिब ही हो 50 जाता है। रुपये कम कर लेते हैं, उसकी ठीक कोई हो मसला गया। नहीं है। तो ये अभी उस्ताद इसमें फिटिंग कर रहे हैं इसकी चेन गरारी को, और काबले जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर रहे हैं, उस तरह जिस तरह वो बंदे ने चेन टाइट की उस तरह नहीं करना हमने। नहीं नहीं, ऐसा काम हमारे पास ऐसा काम नहीं होता है। बिल्कुल। और ये इसकी बैरिंग भी चेंज कर दी है गरारी वाला। बैरिंग चेंज कर दिए, ताकि जो है ना हम अपने तरफ से हमारा दिल जो है ना तसल्ली में हो, जो जो काम करें बिल्कुल तसल्ली बख्श हो, बिल्कुल। और ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो इनको। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इसकी अगली गरारी जो है वो भी चेंज करनी है, और पूरा कंप्लीट सेट चेंज करेंगे। और उससे बाइक का जो है वो चेन का जो भी मसला होगा, चेन टूटने का या चेन का उतर जाना, जो भी मसले हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और उसके अलावा व्हील का जो मेन मसला था जिसकी वजह से बैरिंग टूटे हैं, वो एक्सल, वो चीज़ें अच्छी तरह से टाइट करनी है। नहीं, इंशाल्लाह ये अभी जो है ना सफाई कर लेता हूँ मैं। सफाई करने के बाद जो है और जो भी होगा मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। ये चैन है इसकी ठीक हो गया। 420 इसका नंबर होता है। और ठीक। और ये ये पैंथर कंपनी का जी जी, चेन है, और अच्छा चैन है, ये बेहतरीन चलते हैं, इसमें कंप्लेन वगैरह नहीं आती। और ये छोटी गाड़ी है, और ये इसकी फिटिंग होगी। ये फिटिंग होने के इसमें बाद उस्ताद जी थोड़ी बहुत प्ले होती है अगली गरारी के अंदर, ये क्या वजह है? उससे कोई मसला नहीं, चाहे जितनी प्ले हो, क्योंकि अगर प्ले ना हो तो ये चैन जो है ना दिन में पता नहीं कितने दफ़ा होते थे इसका। मतलब प्ले थोड़ी प्ले बहुत होती होनी है। चाहिए इसमें। ठीक हो। ये वैसे प्ले वैसे पीछे किस जगह में होती है? शाफट में होती है, क्या होता है? ये जो है लाक वाली जगह पे होती है, शाफट में नहीं होती, लाक वाली जगह में। लाक में अच्छा प्ले अच्छा, होनी चाहिए बस। ठीक हो गया। तो ये उस्ताद ने अगली गरारी फिट कर दी, उसके बाद इसका टापा लगा दे। ये नया टापा नहीं चेंज करेंगे? नहीं, असल वो बंदा जो है ना इतने पसली वाला नहीं है जो उसको ज़्यादा पैसे हों गुजारे वाला है। ठीक हो। ये मेरे ख्याल से चेन वगैरह टूटा है एक दो दफ़ा इसका, तब ये
टापा भी इसका टूट चुका है और ये आप पिछली वाली गरारी इसकी दोबारा फिट करने वाले हैं वापस। ये अभी फिट कर देंगे इंशाल्लाह। फिट करने के बाद हम आपको जो है ये चला के भी दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है ना अभी ये चैन थोड़ा सा बेचैन कवर में फंसे रहा है ठीक और ये बैठ गया अभी। और अभी इसके बाद चिड़ी लगा के और उसका नट लगाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल फुल टाइट करके दिखाएंगे हर एक चीज़, ताकि जो है किसी किस्म का कोई मसला ना रहे मोटरसाइकिल में। ठीक हो गया। इसकी आपने कैम भी हमें चेक करवानी है जो कि बिल्कुल फ्री घूम रही थी, वो अभी घूम रही है कि नहीं घूम रही? वो भी दिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। ये मुझे ब्रेक शू का नट लगाने दो। ये नट लगा दिया है। इसके बाद मैं आपको इसको कैम को चेक भी कराऊंगा, ब्रेक लीवर से भी चेक कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद इसकी हल्की फुल्की ट्राई भी चेक कर लेंगे, ट्राई करके भी देखेंगे यार बाइक जो है वो गियर डालने पे चल रहा है कि नहीं। तो ये अभी उस्ताद ने इसकी चेन फिट की है और अभी चेन जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे जा रहा है, घूम रहा है। ठीक है, अपनी जगह पे। और इंशाल्लाह ये वाला नट उस्ताद जी जो आपने अच्छी तरह से टाइट करना है। नहीं, मैं तो अपना जोर लगाऊंगा, लेकिन जो है ना आगे खुल जाए वो इसकी किस्मत है, क्योंकि हाँ हम अपनी तरफ से तो कोई गुंजाइश छोड़ते नहीं है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। तो अभी मुकम्मल तौर पे फिट हो चुका है। इसका नीचे वाला चेन कवर रह गया, वो फिट करना है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ट्राई करेंगे और उसके बाद ये बाइक को रोड पे इजीली लेके जा सकते हैं, जहाँ मर्जी जाएं, इंशाल्लाह मसला नहीं करेगा। मैं अभी बिल्कुल इंशाल्लाह फिट हो गई है और जो है चाहे आप जितनी दिल करे स्पीड मारें, कोई किस्म का कोई मसला नहीं है। गाड़ी है एकदम ओके अभी। अच्छा, तो इसको अभी अच्छी तरह से ट्राई करेंगे, इसको चेक करेंगे यार इसमें दोबारा वो मसला तो नहीं आ रहा, क्योंकि ख़ुद हम तसल्ली करेंगे तो फिर हमारे जो भी कस्टमर होंगे उनके हवाले करेंगे बाइक को। और इंशाल्लाह ये बाइक का मसला हल हो चुका है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।